ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशिका श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आप सबका दो दिवसीय भागवत कथा में स्वागत है। बहुत ही मधुर विषय हमने शुरू किया है। आज हम भागवत की महिमा, भागवत क्यों सुनना चाहिए, पहला स्कंद और दूसरा स्कंद पूरी उसके संक्षिप्त में उसको चर्चा करेंगे और कल हम गजेंद्र मोक्ष की कथा करेंगे। लेकिन दोनों दिन हम प्रयास करेंगे कि भागवत से हम अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं। Many times people think that okay, what's the big deal even if I don't hear भागवत, नहीं सुनूंगा तो कौन सी बड़ी बात है, भगवान को तो मानना ही है ना भाई, भगवान तो हृदय में रखा ही है, सब जानते हैं, भगवान को तो मानना ही है। ये क्यों सुनना चाहिए, माला क्यों करनी है, भागवत क्यों सुनना है, क्या जरूरत है इसकी। स्पेशली आज देखो आपकी जग कहाँ चल रहा है क्या कहाँ साइंस कहाँ तक पहुंचे, टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंचे, और आप वही भागवत पढ़ो, भागवत सुनो, ये करो वो करो, वही रट लगाए बैठे हुए हो, है ना। 5000 साल पहले जब कलयुग की शुरुआत जस्ट हुई थी, भगवान कृष्ण स्वधाम भगते अपने धाम में चले गए थे। उस समय कली की शुरुआत हुई और नैमिषारण्य नाम की जगह है, आज भी है भारत में। नैमिषारण्य जंगल में 88,000 ऋषिज एंड सेजेस, कितने 88,000 ऋषिज, they all gathered on the banks of river Ganges। जमुना के तट पर सब एकत्रित हुए, इसलिए भागवत का श्रवण करने के लिए। और ये कौन महात्माएं थे पता है, ईच एंड एवरी सिंगल ऋषि और सेजेस, जो एक एक साधु ऋषि मुनि, they were having at least 5 PhDs आज अगर कोई जिसके पास 5 PhD वाला कोई व्यक्ति है, उनसे भी ज्यादा बुद्धिमान थे वो। They had all mystic powers, सिद्धियां थी उनके पास, अष्ट सिद्धियां थी। उसका प्रमाण क्या है, when they came to know that Shukadeva Goswami is going to speak Srimad Bhagavatam, जब उन्हें पता चला कि श्रीमद् भागवत की महिमा का गान हो रहा है, तो सुनिए वहां पर जो 88,000 सेजेस आए थे, वो सिर्फ पृथ्वी के ऊपर नहीं किए, पृथ्वी के नहीं थे, सिर्फ पृथ्वी के अलग अलग जगह से तो आए थे, अलग अलग प्लेनेट से आए थे अलग अलग प्लेनेट से। तो सोचो भाई, विमान वैसा जो फ्लाइट बुक की ऐसा नहीं है, अलग अलग प्लेनेट से आए थे। मॉर्निंग पता चला कि मॉर्निंग में 10 o'clock उनको श्राप मिला है और 12 बजे तक भागवत शुरू होने वाला है। सुखदेव गोस्वामी जी को 10 o'clock के आसपास उनको कर्स मिला श्रृंगार ऋषि से। 1 घंटे के अंदर उन्होंने वाइंडिंग अप किया। सो जस्ट इमेजिन, जब उनको पता चला कि मेरी मृत्यु होने वाली 7 दिन के बाद, सक्षत नाम के श्राप दंश से वो घर गए, अपना बेटा जन्मेजय उनको राजा बना दिया और कहा, पत्नी को टाटा बाय बाय कहा कि चलो मैं अभी जा रहा हूँ 7 दिन के बाद। इमेजिन क्या पर्सनैलिटी होगी महाराज परीक्षित। और महाराज परीक्षित कौन है, पूरे पृथ्वी के एम्परर, बादशाह, शहंशाह, राजा, सम्राट, पूरे पृथ्वी के। आज एक छोटा सा देश संभालने के लिए, छोटा स्टेट संभालने के लिए कितना ये होता है, राइट। पूरे पृथ्वी के जितने भी राज्य, जितने स्टेट से देश है, सब संभालते थे परीक्षित महाराज अकेले। एक जगह वर्णन है कि मॉर्निंग में उनकी सब साधना विधा करने के बाद, नाम जप करने के बाद, भगवान का माला जप करते थे वो, हरे कृष्ण मंत्र,
भागवत पठन करते थे। ये सब करने के बाद सुबह निकलते थे अपने रथ के ऊपर, 3-4 घंटे में पूरा पृथ्वी के ऊपर भ्रमण करके वापस आ जाते थे। ये परीक्षित महाराज का ऐसा रथ था। कैसे घोड़े होंगे, कैसा रथ होगा तो भगवान नहीं जाने। ये मिस्टिक पावर थे उनके पास। प्रभुपाद एक जगह वो लिखते कि अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं, कुंभ मेला में कहीं पर भी कुंभ मेला हो जाए, सपोज लाइक कुंभ मेला उज्जैन में है या फिर प्रयागराज में है, there are some sages, they take a dip at the Himalaya and the Ganges and they directly get up at प्रयागराज। यहाँ पर डुबकी लगाएंगे गंगा में और वहाँ प्रयागराज में उठेंगे। ऐसे लोग आज भी है। तो परीक्षित महाराज तो 5000 साल पहले द्वापर की बात है, कितने पावरफुल रहेंगे। तो जब ऋषियों ने सुना कि परीक्षित महाराज अभी 7 दिन के लिए भागवत कथा सुनने वाले सुखदेव गोस्वामी करने वाले हैं, अलग अलग प्लेनेट से ऋषि मुनि आए। हमें तो यहीं का यहीं आना पड़ता है ना, लेकिन बारिश है तो कौन जाएगा। सोचते हैं क्या है, क्योंकि हमको इम्पोर्टेंस पता नहीं है। जब हमें इसका महत्व पता चलेगा, अभी हमको महत्व किस चीज का पता है, पैसा। पैसा कितना इम्पोर्टेंट है, प्रसिद्धि, इंद्रिय तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इसकी हमको महानता पता है। इसलिए हम उसको चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, हम करेंगे उसको। जब व्यक्ति को पता चलेगा भागवत सुनने के बाद, ओ माय गॉड ये क्या चीज है, तब देखना वो कहीं से भी उड़ के आ जाएगा व्यक्ति। तो ये सारे ऋषि मुनि अलग अलग प्लैनेट से अपने मिस्टिक पावर से वहां रेडी हो गए गंगा के किनारे। अब यहाँ बहुत सोचने लायक बात है। श्रीमद् भागवत सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे परीक्षित महाराज जी को, उससे पहले प्रथम स्कंद में आता है, नारद मुनि व्यासदेव जी के पास आते हैं। Now व्यासदेव जी he has already compiled 17 पुराणस, 17 पुराणों की पहले रचना कर चुके हैं व्यासदेव। 18 पुराण भागवत नहीं हुआ था। He had already compiled 4 Vedas, 108 Upanishads and other literatures. बाकी सारे शास्त्र वगैरह, वेद पुराण सब लिखे हो गए थे, उपनिषद वगैरह सब लिखे हो गए थे। Still व्यासदेव was not happy, not satisfied. फिर वो खुश नहीं थे अपने हृदय में, उनके कुछ तो वैसे चिंता थी या कुछ दुख था, ऐसा सैडनेस था, ऐसा कुछ तो खुश नहीं थे वो। उतने में उसी समय प्रकट हो गए नारद मुनि। ना वो व्यासदेव को सुनिएगा, जो व्यक्ति 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद और बाकी सारे शास्त्र लिख सकते हैं, जो हमारे पूरे जीवन में हम पढ़ भी नहीं सकते, वो लिख के रखते हैं कुछ घंटों में या कुछ महीनों में। कैसी पर्सनैलिटी है व्यासदेव, और वो भी खुश नहीं है। और बुक्स की स्किल लिखे, सारे आने वाले समाज में जितने कलयुग में हजारों साल के लिए जितने जीव रहेंगे, उन सबको खुश कैसे रखना है, इसके लिए शास्त्र दिए हैं। लेकिन शास्त्र लिखने वाला ही खुश नहीं है। तो नारद मुनि आए, तो व्यासदेव जी ने कहा, गुरु जी, नारद मुनि का गुरु है व्यासदेव के, Why are you not happy? मैं खुश क्यों नहीं हूँ? तो उन्होंने कहा बहुत सिंपल चीज है। नारद मुनि ने व्यासदेव जी को कहा, तुमने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ दिया है, लेकिन तुमने कृष्ण प्रेम दिया ही नहीं। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे? क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष का अर्थ है कैसे परिवार रखना चाहिए, कैसे धन कमाना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति कैसे करनी चाहिए, लेकिन धर्म का पालन करते करते। ये सारा वेदास और उपनिषद और बाकी पुराणों में दिया है, लेकिन इसमें इंद्रिय तृप्ति मेन है, कृष्ण प्रेम है ही नहीं उसमें। तो आप कहेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, नहीं कृष्ण प्रेम रहेगा तो क्या बड़ी बात है। अभी देखिए, जैसे हमने एक उदाहरण हमेशा देते हैं, एक स्त्री थी, एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, उसकी पत्नी थी, शादी हो गई थी, विवाह हुआ था, बहुत धनी व्यक्ति था, बिजनेस तो बहुत सारे थे, लेकिन अभी इतना सारा धन, इतना बिजनेस करने वाला व्यक्ति ट्रैवलिंग भी उतना ही करता था, एंड हार्डली वुड कम बैक टू हिज हाउस। मतलब ऐसे कभी कभी आता था घर में, 4-5 महीने में एक बार।
तो एक बार पत्नी ने उनको रोक दिया, बोले जी सुनिए, क्या हुआ, आप सारे बिजनेस बंद कर दो, सारे धंधा पानी सब बंद कर दो। तो पति ने कहा क्यों भाई, तुमको कुछ प्रॉब्लम है? इतना बड़ा बंगलो है हमारा, इतनी सारी गाड़ियां हैं, इतने नौकर चाकर है, इतना पैसा है तुम्हें, इतने जवाहरात हीरे जवाहरात दिए, गहने दिए, साड़ियां दी है, क्या प्रॉब्लम है, तुमको खुश क्यों नहीं हो? तो पत्नी कहने लगी जी मैंने बंगले से थोड़ी विवाह किया है, मैंने धन से विवाह नहीं किया, मैंने विवाह आपसे किया। तो उन्होंने कहा पत्नी को जरूर धन चाहिए, पत्नी को जरूर बंगला चाहिए, गाड़ियां चाहिए, गहने चाहिए, कपड़े चाहिए, सब चाहिए, लेकिन सबसे पहले पत्नी को अपना पति घर में होना चाहिए ना, बराबर है कि नहीं? पति नहीं है और बाकी सारी चीजें हैं, वो भी चीजें आवश्यक है, वो सेकेंडरी है, लेकिन प्राइमरी सबसे पहले क्या है, उसका पति होना चाहिए घर में। और पति नहीं है, सारी चीजें तो कैसे चलेगा? हाँ, अगर पति है थोड़ी झोपड़ी भी देगा, पैसा कम हुआ तो चलेगा, लेकिन पति पत्नी साथ में रहने चाहिए ना। आज के युग में यही मिस्टेक है सर। टेक्नोलॉजी इतनी हाई, सुविधा इतनी, फैसिलिटीज इतनी है, बंगलो है, गाड़ियां है, पैसा है, धन है, जो चाहिए कुछ चीजों की कमी नहीं दुनिया में, लेकिन तुम्हारा पति तुम्हारे साथ नहीं है। हमारा पति है कृष्ण भगवान, गॉड, वो हमारे साथ में नहीं है। हृदय के स्वामी तो वही है, हृदय को आनंद देने वाले तो वही है, मन को कंट्रोल करने वाले वही है, इंद्रियों को शांत करने, इंद्रियों को संतुष्टि देने वाले तो वही है। वही तुम्हारे जीवन में मिसिंग है, तो कहां से संतुष्टि आएगी? आज देखिए ना, अमेरिका सबसे प्रगत देश है, राइट में, आज कम से कम 100 इयर्स टेक्नोलॉजी में आगे है इंडिया से अमेरिका, उतने डिग्रेडेशन में भी आगे है वो। बिल्कुल कोई रिलेशनशिप नाम की चीज नहीं है। पति पत्नी क्या होता है, वो कौन सी स्पीसी है भाई? पति पत्नी मैरिड लाइफ, मतलब अभी भी कलयुग कितना भयानक हो गया है कि लोग को मैरिड लाइफ वो क्या होता है, तो साथ में रहेंगे बस, बच्चे पीछे थोड़ी करने होते। आज देखिए यूरोप की क्या सिचुएशन है। यूरोप के सारे एक धर्म को छोड़ के दूसरे बाकी लोग हैं, सब सिंगल है। और 10 साल 15 साल के अंदर यूरोप की वो दूसरे समाज की संख्या इतनी बड़ी हो गई है क्योंकि वो बच्चे ज्यादा करते हैं, चाहे वो एकदम फैनेटिक हो, ये हो, जो भी है, लेकिन ये बाकी सब सिंगल रहते इंडिया में ऐसे हाल होने वाला है। हम ये नहीं करेंगे वो धर्म का पालन करते, ऐसा नहीं है। लेकिन आज आप देखिए रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, तुम्हारे घर में कोई खुश नहीं है, समाज में खुशियां नहीं है, हर जगह पे दंगे है, हर जगह पे सारे प्रॉब्लम्स है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके पास धन की कमी है, ऐसा नहीं है। व्यक्ति के दिमाग में खराबी है। भागवत सुनने से क्या होता है? तदा रजस्तमो भावात् कामलोभादयश्च ये चेतयेरनावृत्तं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। शास्त्र भागवत में लिखा है पहले स्कंद में कि व्यक्ति 3 गुणों के अनुसार हम वी आर द पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ दिस 3 मोड्स, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। इन तीनों के अंडर में हम पपेट्स है, कठपुतली है। हम अपने दिमाग से डिसीजन नहीं लेते हैं। जो व्यक्ति उसका जो स्वभाव है, नेचर है, प्रकृति है, उसकी जो स्वभाव है, उसके अनुसार ही वो कार्य करता है। और ऊपर से सिचुएशन उसके जीवन में जैसे आ जाए, अभी समझो शराबी है, कोरोना के टाइम पे था ना, कितना वेट कर रहा था, शराब नहीं मिल रही तो कोरोना में वो बाहर निकल नहीं सकते थे, चाहे भाई 10,000 रुपए ले, लेकिन एक बॉटल ला के दे घर में, है ना। और वही अगर शराबी गया, ऑलरेडी शराबी की इच्छा ही है और पार्टी भी है और बोतलें पड़ी भी है, वो तो पिएगा फिर। उसी प्रकार से अपना मन रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण में हम लोग नाच रहे हैं। ये मन क्या होता है? जब तक व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण में है, उसके जीवन में मन तुम्हें कभी शांत रहने देगा ही नहीं। कितनी भी अच्छी सिचुएशन आपके जीवन में आ जाए, वो मन यहां से वहां दौड़ाते रहेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मन ही क्रिएट करेगा।
आप बताओ ना कितने करोड़पति लोग हैं, बिलियनियर्स की कोई संख्या कमी है क्या? एकदम आश्चर्य करने वाली बात है, सबसे ज्यादा बिलियनियर्स पूरे वर्ल्ड में बॉम्बे में मैं सोचा था कि अमेरिका में एक शहर में बॉम्बे में बिलियनियर्स। तो लेकिन सबसे ज्यादा पाप बॉम्बे में ही है। ऐसे प्रकार के पाप करते लोग, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि आप बस पैसा आ गया, धन आ गया, मतलब आप बहुत खुश रहेंगे, ऐसा नहीं है। माइंड तो कभी फ्रेश रहने देगा ही नहीं, हैप्पी रहने देगा ही नहीं। इसलिए क्या नेक्स्ट श्लोक आता है, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। एवं प्रसन्न मनसो, अगर प्रसन्न रहना है भगवत भक्ति योगतः, भगवान की भक्ति करोगे तो ही व्यक्ति का मन शांत और संतुष्ट रह सकता है। Show me one person who is not a devotee of Krishna and he is happy, satisfied, fully content. हो ही नहीं सकता। आज तक मैं आपको सुनाऊं, रास्ते के ऊपर का भिखारी जिसके पास पॉकेट में 10-15 रुपए रहेंगे समझो, उससे लेकर आज इंडिया का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति जो भी है, हम नाम नहीं लेंगे, कोई भी संतुष्ट नहीं है। पता है क्यों? ये बड़ा सीक्रेट है। अगर आपकी सैलरी से बोला कि 1 लाख रुपए महीने का आपको मिलता है जॉब से, वो हमेशा क्या करता है पता है क्या? वो ऊपर वाले बॉस को देखता है, इसका सैलरी कितना है, इसका 10 लाख रुपए पर मंथ है, मेरा सिर्फ 1 ही लाख रुपए, मेरा 10 लाख कब होगा, मेरा ये कब होगा? वो 10 लाख जिसका है वो सोचता है कि वो बिजनेसमैन को 1 करोड़ रुपए मिलता है 1 महीने का। मतलब नो वन, कोई भी कंपैरिजन करना है ना तो इक्वल वाले से भी नहीं करेगा। एक्चुअली सीक्रेट ये है, आप नीचे वाले से कंपेयर करो। आपके पास 1 लाख रुपए महीना आता है ना, आप ये देखो कुछ ऐसे लोग हैं जिनका 10,000 रुपये भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। ऐसे लोग भी को 10,000 रुपये मिलता है, कम से कम तुमको 1 लाख तो मिलता है। तो अमीर अगर बनना है आपको तो आप अपने नीचे वाले लोगों से कंपेयर करो, आप अपने आप अमीर बन गए। अगर आप हमेशा ऊपर वाले से तुलना करोगे तो आप हमेशा भिखारी रहोगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दोज हु आर devotees of Krishna, you know why they are happy? अभी मैंने एक साधु का एक वीडियो देखा उनका, बड़े अच्छे साधु वृंदावन के। उन्होंने कहा अरे हमें कुछ मत लाइए, हम जो खाने पानी चीज वाले वो लेके आओ, फ्रूट लेके आ जाओ या फिर चपाती है। बोलते वो एक ब्रजवासी आए, उनको 4 रोटी लेके आए, तो 4 रोटी उन्होंने स्वीकार कर लिया। एक ने उन्होंने सोने की माला लेके आए गले में डालने के लिए, उन्होंने वापस दे दी उनको। बोले हम क्या करेंगे इसको, हम तो तुलसी माला पहनते इसकी हमको कोई जरूरत ही नहीं है। जस्ट इमेजिन सच ए सैटिस्फाइड लाइफ, कि जो व्यक्ति की क्या है ना, जरूरतें तो सबकी पूरी करते हैं भगवान। ऐसा कभी हुआ है कि जरूरतें पूरी नहीं हो रही है? अगर आपकी हर रोज आपको क्या जरूरत है, आपको 3 टाइम खाना लगेगा, कितना 3 टाइम तो 2 टाइम में, 2 टाइम में जो 3-3 4-6 चपाती एक टाइम में हो गई, राइट? अगर आपको बस करोड़ रुपए एक दिन में भी आ जाए तो आप अपना एपेटाइट डबल कर देंगे क्या? नहीं भैया, अभी ना मैं करोड़पति हो गया हूँ आज से मैं सुबह 4 बजे 10 चपाती, फिर 12 बजे 10 चपाती, 4 बजे फिर से शाम को 10 चपाती और रात के 12 बजे 10 चपाती। ऐसा तो नहीं होगा। नीड्स आर सेम वेदर यू आर अ पुअर बेगर और मिलियनियर और बिलियनियर, एवरीवन्स नीड्स आर सेम। प्रॉब्लम ऑफ द माइंड है माइंड ऐसा कंटेंट रहने देता नहीं है। इसलिए क्या है, शृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तोय भद्राणि हृदिनोति श्रीहस्ताम। शृण्वता स्वकथा कृष्ण नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। भागवत हमेशा सुनो, धीरे 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 जो ये अनर्थ है वो हमारे हृदय से निकल जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, गीता में भगवान कहते हैं
विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शुपाके च पंडिता समदर्शिना। क्या श्लोक है ये, अमेजिंग। विद्या विनय संपन्ने, जो व्यक्ति बुद्धिमान है, जिसके पास ज्ञान है, नॉलेज है, विद्या है, विद्या से परिपूर्ण है, विद्या विनय संपन्ने, वो क्या करता है, ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि चैव शुपाके च, वो हर व्यक्ति को एक समान दृष्टि से देखता है, चाहे वो ब्राह्मण पंडित, लर्नेड पंडित हो, एक गाय हो, हाथी हो, या चंडाल हो, या इवन डॉग ईटर चंडाल हो, उन सबको वो एक दृष्टि से देखता है, विद कंपैशनेट मूड, दया के साथ देखता है। सोचिए, जो व्यक्ति अननोन व्यक्ति को भी दया कर सकता है, अननोन व्यक्ति को भी उसको हर्ट नहीं कर सकता, वो अपने परिवारजनों को करेगा क्या? आपको समझ में बात आ रही है? साधु बनना मतलब ऐसा नहीं कि समाज के लिए मेरे लिए कुछ फायदा होगा नहीं। अरे जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, that person is the most loved one because he loves everyone, he hates no one। वो किसी को द्वेष करता ही नहीं है। जो व्यक्ति अननोन व्यक्ति को इतना दया दिखा सकता है, तो क्या अपने परिवारजनों को नहीं दिखाएगा? तो उनके साथ कंपीट क्यों करेगा? भागवत पढ़ने का और सुनने का ये फायदा है। तो नारद मुनि ने व्यासदेव जी से कहा कि तुमने सारे शास्त्र तो लिख दिए, लेकिन तुमने भागवत यानी भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन तुमने किया नहीं है। और जैसे परीक्षित महाराज को पता चला कि उनके 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु होने वाली है, ऐसा नहीं कि बस अभी जैसे वो कभी फ्लाइट में होता है ना, अनाउंसमेंट आएगा, कोई तो गड़बड़ है, सबके सब रोने लगेगा, कोई ये करेगा, कोई वो करेगा, कुछ भी हो जाए, अपने जीवन में होता है। परीक्षित महाराज इतने बड़े एम्परर, पूरे पृथ्वी के राजा, जैसे पता चला कि मेरी मृत्यु आने वाली है, कोई बात नहीं कृष्ण, आपकी कृपा से मुझे जीवन मिला था, आपकी सेवा के लिए मिला था, लगता है आप मुझे ये जीवन में इतनी सेवा करनी है, कोई बात नहीं, आपके जैसी प्लान हो। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा किस जहां का मिले ना मिले, आसरा किस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा किस जहां का मिले ना मिले, आसरा किस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। तो परीक्षित महाराज जी भगवान से कहने लगे, हे कृष्णा, इट डजंट मैटर, आज ना कल तो मृत्यु होने वाली है, अगर आपकी यही इच्छा है
मुझे अपनी सेवा यही बंद करनी है, कोई बात नहीं, आपका आश्रय होने चाहिए। इसलिए ये ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ये शरीर खत्म होना मतलब कि अंत नहीं है, ये दूसरी जीवन की शुरुआत है। ऐसे तो हजारों हजारों जन्म आत्मा घूमती रहती है, लेकिन भगवान की सेवा अगर नहीं है तो ऐसे जीवन का भी क्या फायदा है। आसरा इस जहां का मिलना मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। करोड़ों की प्रॉपर्टी मिले ना मिले, प्रसिद्धि मिले ना मिले, कोई बात नहीं, आपका नजारा हमें चाहिए। क्योंकि दुनिया ने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो बिलियनर ने, खरबों ने, इस जो इनके पास इतने दौलत थी कि उनको ही नहीं पता थी। ऐसे भी लोग ये दुनिया ने देखे हैं, लेकिन सबके सब मिट्टी में मिले हैं। ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य सीरियसली बताओ, एक एक सांस इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी वैल्यूबल, इतनी प्रेशियस है हमारे। अगर एक सांस अगर हमारे बिना भगवान के स्मरण किए गई, भगवान का नाम जब अगर नहीं किया है, किसी प्रकार का धर्म नहीं किया है, वो वेस्टेज है लाइफ। कोई मतलब नहीं उस जीवन का, कोई भी मतलब नहीं है। कोई बोलता है हाँ अब इधर गया उधर गया, आज का खाना हो गया। अबे तो जानवर भी तो खाते हैं ना, क्या जानवर खाते नहीं है क्या उनको मिलता नहीं है? सबको सब भगवान सबको देते हैं। इंसान से कुछ अलग अपेक्षा है भगवान की। एनिमल लाइफ में बर्ड्स, बीस्ट, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स वगैरह जो जीवन है, उनसे अपेक्षा क्या है भगवान की? कोई भी नहीं है। आप खाओ पियो और अपने परिवार जैसे जैसे जी सकते हो जियो, क्योंकि उनके पास इंडिपेंडेंस है, लेकिन उनके पास हायर इंटेलिजेंस नहीं, जो स्पिरिचुअल बुद्धि लगती है वो उनके पास नहीं है। खाने पीने का उनके पास बुद्धि है, अपने आप को बचाने का तो बुद्धि है उनके पास, लेकिन गीता भागवत पढ़ना होता है, भगवान कौन है, उनकी सेवा में कैसे लगते हैं, नाम जब क्यों करना चाहिए, भागवत क्यों पढ़ना चाहिए, ये उनके लिए वो है ही नहीं, वो इंसान के लिए है। इसलिए चाहे भले दुख आ जाए जीवन में, सुख आ जाए, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान की भक्ति कंटिन्यू रखो। यहाँ खुशियाँ है तो और ज्यादा है, यहाँ खुशियाँ है तो और ज्यादा है, जहाँ देखो वही है धर्म है, जहाँ देखो वही है धर्म है, यहाँ खुशियाँ है तो और ज्यादा है, जहाँ देखो वही है धर्म है। मेरी चाहत की दुनिया मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा करो चाहिए, मेरे दिल में बसेरा करो
जहां देखो वही है भरम ही भरम। 100 साल की पहले की बात लीजिए, हॉलीवुड बॉलीवुड का देख लीजिए, उस समय कितने हैंडसम मेन ब्यूटीफुल वुमेन थी, राइट? और उनका कैसा एरा था वो। मधुबाला, किशोर कुमार was mad. Third time he married to मधुबाला। तो मतलब ऐसा एक का उनका पीरियड था, 20 साल 15 20 साल 25 साल, हर एक व्यक्ति ने अपनी जवानी दिखाई, अपनी ब्यूटी दिखाई, अपने पावर दिखाया, अपना स्किल दिखाया, अपना टैलेंट दिखाया, हो गए बूढ़े चले गए। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन आया, उसके बाद उन्होंने भी अलग अलग लेके आए। देखो कैसा भ्रम है ये दुनिया में, जो चीज में सुंदरता है नहीं उसी चीज से हम आकर्षित होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी हेयर स्टाइल कितने प्रकार के हैं? सबसे ज्यादा फेमस हेयर स्टाइल के लिए जापान है। इंडिया में लेडीज को मालूम ही नहीं हेयर स्टाइल क्या है। मतलब मेरे हिसाब से बोलो, जापान के हिसाब से बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा एकदम स्टाइलिश और hundreds and thousands of varieties of हेयर स्टाइल्स वो जापान में ऐसे ऐसे अलग अलग बाल लगाते हैं। लेकिन ये बाल कोई अगर कट करोगे नीचे गिर जाए जमीन पे तो उसको हाथ उठाओगे क्या उसको? मेरे बाल ऐसे लखोगे, बाल दिल के ऊपर लगा ऐसा हो जाएगा। लेकिन विस्ता है वो। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी बाल, मेरा तो अलग बाल है, लेकिन अगर किसी के बाल सीधे भी है, कुछ लोगों ना भी हेयर स्टाइल है एकदम स्ट्रेट, उसको फेविकॉल लगा के बाल सीधे, तो बीच में फ्रेंच कटाया, जिसमें ये है वो है। तुम्हारा कट कितना भी हो, अलग अलग स्टाइल करो, कपड़े अलग अलग स्टाइल पहनो, अगर किसी के माइंड में अगर प्रॉब्लम है तो ऊपर से वो कितना भी कपड़े, अब 40,000 50,000 का कोट पहनो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 लाख का कपड़ा पहनो, अंदर तुम्हारे माइंड में जो प्रॉब्लम चल रहा है, कपड़े ऊपर से अलग अलग स्टाइल से, अलग अलग हेयर स्टाइल से, उसके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे क्या? वो ऐसा कि वैसा ही रहेगा वो। है कि नहीं? अगर किसी का गर्लफ्रेंड छोड़ दिया, किसी के बॉयफ्रेंड छोड़ दिया, तो हेयर स्टाइल से क्या करोगे आप? समझ आई बात को? श्रीमद् भागवत डील्स विद द माइंड। हमारे साइंस के पास दवा है। किस चीज की पता है? शरीर की दवा है। आपको खांसी हो गई, आप बीमारी हो गई, आपको ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, चलो ये मेडिसिन लो, वो दवा लो, ये लो, वो लो, हो गया। है किसी साइंस के पास मन की बीमारी का कोई दवा है? वो साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट वो खुद ही पागल है, वो दूसरे को क्या बताएंगे? वो मन के ऊपर, अरे मन किसी को समझ में आएगा तभी तो कुछ मेडिसिन दोगे तुम। भगवान कृष्ण को अर्जुन स्वयं बोल रहे हैं कृष्ण को, चंचल मन कृष्ण प्रमाथी बलभद्र। तो साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट को क्या पता चलेगा? भगवान कहते हैं हाँ मम माया दुरतया, अरे ये मेरी शक्ति है भाई। मैंने ये सारे समाज को ऐसा भ्रम है कि लगता है कि मेरा शरीर कितना सुंदर है, मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं कितना पावरफुल हूँ। ये सारा भ्रम है और आपको विश्वास नहीं है तो 10 15 साल 20 25 साल रुको, हो गया काम खत्म। जितने बड़े बड़े सुंदर लोग थे आज 70 साल के उम्र वाले देखो, उनको पूछो कि आप सुंदर थे? हाँ बिल्कुल भाई। क्या आप पावरफुल थे? बिल्कुल थे। कहाँ गई वो सुंदरता? कहाँ गई वो पावर? इसका मतलब ये नहीं कि हम सबको बुढ़ापे के बूढ़े हो जाओ, ऐसा नहीं है। अरे जीवन में आनंद भी उठाना है ना, उसकी एक कला है। पागल व्यक्ति आनंद एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। अगर आपको एंजॉय भी करना है ना, सुख भी भोगना है, उसके लिए भी नॉलेज की आवश्यकता है। बिना नॉलेज का वो नहीं कर सकता। और व्यक्ति के ऐसे माइंड लोगों के, अगर थोड़ा सा आज 100 रुपए का नुकसान हो गया, पूरा का पूरा परिवार को वो इतना दुखी हो जाता है कि सारा परिवार दुखी कर देता है। थोड़े कारण की वजह से लोग इतने विचलित हो जाते हैं, क्या एंजॉय करेंगे वो? इसलिए भागवत बताता है अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, कुकिंग में आपने 10 आइटम बनाए खाने के, अलग सब्जियां, दालें, राइस, रोटी वगैरह, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट कौन सा पता है? नमक, सॉल्ट। सॉल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंस कोई है ही नहीं। अब सॉल्ट में अगर आपने ज्यादा डाल दिया
तो अभी पूरा खत्म हो, कोई खा नहीं पाएगा। और बिल्कुल नहीं डाला, बोले क्या कुछ तो कमी है, टेस्ट नहीं आ रहा, टेस्ट नहीं आ रहा है। पर सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं चलेगा और ज्यादा डाल दिया तो भी नहीं चलेगा। एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सॉल्ट, एक जितनी मात्रा चाहिए उतनी मात्रा में डालना होता है। ये दुनिया का ऐसी नियम है। इंद्र तृप्ति करने के लिए भी आपको टू मच भी नहीं, टू लेस भी नहीं, दोनों नहीं चलता। आपको एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए। और वो कौन सिखाता है पता है? वो आपको भागवत सिखाता है। एग्जैक्ट अमाउंट एंजॉयमेंट कैसे करना है वो भागवत ही सिखाता है। अदरवाइज फिर यहाँ खुशियां है तुम करे ज्यादा है, यहाँ खुशियां है तुम करे ज्यादा है, जहाँ देखो नहीं है धर्म है, जहाँ देखो नहीं है धर्म है। मेरी चाहत की दुनिया, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसे ना तेरा खंड, मेरे दिल में बसे ना तेरा खंड। तेरा सहारा से मेरी धीमी है चल और तक है विश्वास, मेरी धीमी है चल और तक है विश्वास, मेरी धीमी है चल और तक है विश्वास। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, किसी होता नहीं मुझको तेरा सहारा से चाहिए, मुझको तेरा सहारा से चाहिए। आप लोगों ने कितने लोगों ने देखा मंकीज, मदर मंकी ग्रैबिंग हर, नहीं एक्चुअली वो नहीं कहते, छोटा बच्चा होगा मंकी का, एक छोटा बच्चा होता है मंकी का, वो मदर के साथ चलता है तो क्या करता है, या तो पीठ के ऊपर बैठेगा या नीचे से ऐसे मदर को पकड़ता है ना। तो मंकी की जो मदर है वो अपने बच्चे को वो नहीं पकड़ती, उसका बच्चा उसको पकड़ता है, या तो पीठ को पकड़ता है या पेट को पकड़ता है। कैट का कैसा होता है? कैट का बच्चा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली को पकड़ता है क्या? बिल्ली उसको पकड़ती है अपने मुंह में। दोनों में से कौन सा सेफ है? बिल्ली वाला ज्यादा सेफ है ना। क्यों? क्योंकि छोटे सा बच्चा, उसकी कितनी शक्ति रहेगी। कभी कभी वो मंकी का बच्चा होता है ना, कभी तो पानी से छलांग लगा से गिर जाता है वो, क्योंकि उसके हाथ छोटी छोटी शक्ति कितनी है उसके अंदर। कभी कभी उसको ग्रिप निकल जाती है तो गिर भी जाता है बच्चा। लेकिन बिल्ली के बच्चे को टेंशन ही नहीं है, उसकी माँ अपने जबड़े में उसको पकड़ के, अपने जॉज में पकड़ के रखा है ना। यही फर्क है डेवोटी एंड नॉन डेवोटी में। कोई कहेगा क्या भक्ति विधि करने की क्या जरूरत है, माला विला जप करने की क्या आवश्यकता है, भागवत विगत पढ़ने की क्या आवश्यकता है।
अरे भागवत पढ़ोगे आपका दिमाग ठीक से रहेगा, ठंडा रहेगा। सबके साथ आप प्रेम करोगे, कोई आपका माइंड आपको तकलीफ देगा ही नहीं। यह है भक्ति बनने का। अभी आप देखिए हमारी वैदिक कल्चर कैसे है। सोने की चिड़िया कहती थी इंडिया को, राइट? अभी कहते हैं क्या सोने की चिड़िया? देश तो वही है। क्या ऐसा हो गया कि आज आपको सोने की चिड़िया बोलती नहीं, अपने देश को पहले बोलते थे? क्योंकि ऐसा नहीं कि फॉरेनर लोग आए, उन्होंने इन्वेड किया, उन्होंने आक्रमण किया, इसके लिए वजह से नहीं है। हमारी संस्कृति और हमारे जो कल्चर है, हमारे जो मेन प्रिंसिपल्स है हमारे जीवन के, वो हमने छोड़ दिए हैं। जस्ट इमेजिन इंडिया में अभी आप कहेंगे कि हम लोग भागवत क्यों सुनना है? सुखदेव गोस्वामी जी ने भागवत सुनाया 7 दिन 7 रात, और हमें अभी भी आज क्यों सुनना है इसका? कि आज भी देखिए भारत में, भारत की जो परंपरा है, संस्कृति है, पूरे देश अपनाना चाहता है इसको। कि बाकी सारे लोगों की जो संस्कृति है वो स्वार्थ के ऊपर फाउंडेड है। स्वार्थ जो है, सेल्फिशनेस, उसके ऊपर ये सब कुछ। इंडिया में जो वैदिक कल्चर है वही है निस्वार्थ भावना। अतिथि देवो भव कभी गलती से किसी ने सुना भी नहीं होगा पहले। इसी भारत में हो सकता है? कौन करेगा? अनजान व्यक्ति को, अननोन व्यक्ति को मेरे घर में आप मेरे देव की समान, भगवान के समान आ जाओगे, कुछ खाना पीना करोगे, ऐसा कल्चर कभी सपने में भी नहीं दिख सकता। ब्रिटिश लोग आने से पहले यहाँ पर फूड वॉज नॉट सोल्ड। ये होटल कंसेप्ट ब्रिटिश लोगों ने लेके आए। हमने यहाँ तो अन्न परम ब्रह्म है। अन्न मतलब भगवान का प्रसाद, ये भगवान के समान है, इसको बेच नहीं सकते आप। लोग पहले अन्न बेचते नहीं थे, एक्सचेंज होता था, वो बार्टर सिस्टम था। आप कपड़ा दो, हम आपको अन्न देंगे, ऐसे चलता था। ऐसा नहीं कि तुम पैसा दो फिर हम आपको, या फिर हमारे होटल में आ जाओ, राइस प्लेट, राइस का 50 रुपए की प्लेट, 100 रुपए की प्लेट। ये मतलब पाप है। ये अन्न को बेचना पाप है। अभी तो कॉमन हो गया, पानी भी बिकता है। अभी पानी कभी सोचा था कोई भी जाएगा करके? इंडिया ने कभी सोचा भी नहीं था कि पानी बिका जाएगा, अन्न बिका जाएगा। लेकिन ये कौन है जिसके राक्षसी प्रवृत्ति की ये है? अरे जिनको अपनी पत्नी से लेना देना नहीं, अपने बच्चों से लेना देना नहीं, वो अन्न लोगों को क्या खिलाएंगे, उनके साथ क्या व्यवहार अच्छा करेंगे वो? इसलिए भारत की संस्कृति, आप सोचिए ना, गलती से भी आज भी अभी आप जाओ ओल्ड एज होम्स, भारत में अभी भी शुरू हुआ है। वेस्ट में तो 100-200 साल से पहले से शुरू है। अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में रखना अभी मतलब प्रैक्टिकल है वो। तो क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें बचपन में कभी तुम्हारे इसमें रखा क्या उन्होंने? 1 मिनट तक तुम्हारी माँ ने तुमको दूर नहीं रखा, और आज तुम अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजते हो। कोई व्यक्ति मर भी जाए तो भी कर नहीं सकता। इंडिया में ऐसी अपना पहला कल्चर ही ऐसा है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। अभी ऐसा है, लोगों को लगता है क्या भागवत सुनना है? अरे भागवत से तुम दूर चले गए हो, अपने संस्कृति से दूर चले गए हो। इतना दूर चले गए कि तुम्हारे प्रॉब्लम की समस्या का समाधान यहाँ पर ये नहीं भूल गए तुम। हमारे जो जड़े के प्रॉब्लम के सारे रूट्स यहीं पर हैं। लिव इन रिलेशनशिप, साथ साथ में रहो। शादी करने की क्या जरूरत है? अरे उनको, लड़कियों को लगता है कि वाह क्या लाइफ है। अभी तो जब तक हम लोग एक दूसरे को पहचानेंगे उसके पास शादी करेंगे। अरे तुम जब तक एक दूसरे को पहचानोगे, तुम्हारे अच्छे गुण पता होने से पहले तुम्हारे दुर्गुण उनको पता चल जाता है। क्योंकि हर व्यक्ति परफेक्ट तो कोई है नहीं, हर व्यक्ति में कोई ना कोई दोस्त तो है ही। सब साथ साथ में रह जाते हो तो उसके अंदर प्रेम भी आता है। प्रेम आता है 10%, 90% तो ईर्ष्या हो जाती है। और फिर बोलता है शादी, शादी किसको, कौन सी शादी? वोट निकल अलग अलग। तुम्हें जानवर जैसे जीवन शुरू कर दिए हो, इसलिए तुमको, अरे परिवार नाम की जो नेचुरल है, मोस्ट नेचुरल चीज है, पति पत्नी परिवार बच्चे करना, इस चीज को भी तुमने इतना, अभी ऐसे कोई चीज बोलोगे तो महाराज तुम क्या मॉडर्न युग में रहते? अरे वैसे कैसे रहो ना फिर, है? तुमको धर्म नाम की चीज नहीं है। तुमको मैं आपको बताऊं, स्त्री हो या पुरुष हो, उनके पास खुद की शक्ति और संपत्ति और सबसे बड़ा धन क्या है मालूम है?
चैस्टिटी एंड लॉयल्टी, अपना चरित्र और अपनी शाइनेस, शाइनेस का मतलब है लज्जा, पवित्रता और लज्जा। ये भगवान ने जो 2 गुण दिए ना, वो सिर्फ इंसान को दिया है, जानवर को दिया ही नहीं। जानवर को कपड़े नहीं पहनाए, नंगे घूमो, बिल्कुल नंगे घूम जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लज्जा नाम की चीज ही नहीं है ना, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है उस चीज की, वो दिमाग ही नहीं ऐसा। और जिनके पास वो दिमाग दिया है वो उसका फायदा उठाते नहीं। उनको लगता है कि बाप रे, आप हमको इतने से बिकिनी नहीं चलेगी, तुम नंगे घूमो भाई। ऐसा ये मत करना उसको। बता रहा हूँ कि जो कपड़े भगवान ने इंसान के लिए बनाए हैं, लज्जा भगवान ने सिर्फ स्त्री के लिए नहीं, पुरुष के लिए बता रहा हूँ। स्त्री, लज्जा, चैस्टिटी, पवित्रता, यही तो चीज है तुम भगवान को ऑफर कर सकते हो। तुम्हारे पास है क्या कृष्ण को देने के लिए? जाके बोलो भगवान को, ये देखो भगवान, ये मेरा दिल है ना, इतना पवित्र है इतना पवित्र है, इसके अंदर आपके अलावा दूसरा कोई बैठा ही नहीं है, कंटेनमेंट हुआ ही नहीं वो जाके कृष्ण के बोलो, भगवान आप अंदर जाके देखो, इसके अंदर आपके अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। भगवान बोलेगे क्या पर्सनालिटी हो यार, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, यही तो चीज आप भगवान को दे सकते हो। पैसा भी उनका ही है, ये शरीर भी उनका ही है, पति पत्नी भी उनकी है, पति भी उनका है, घर भी उनका ही है। तुम्हारे पास क्या है तुम्हारा देने के लिए? तुम अपना दिल, तुम्हारी स्वेच्छा, तुम्हारी इच्छा से आप भगवान को दे सकते हो। इस जहां का नारद मुनि जी व्यासदेव जी को कहने लगे कि हे व्यासदेव, आपने बहुत बुद्धिमत्ता पूर्वक तो सारे शास्त्र लिखे हैं, लेकिन उसमें आपने सिर्फ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष दिया है, कृष्ण की भक्ति तो दी ही नहीं है। इसलिए सुनिएगा, आप किसी भी व्यक्ति का शेड्यूल देखिए, चाहे बिलियनियर हो या करोड़पति हो या जमीन का भिखारी हो, क्या है? रात को सोएगा, सुबह उठेगा, टॉयलेट बाथरूम जाएगा, ब्रश कर स्नान करेगा कि नहीं वो भी पता नहीं है आजकल 10-15 दिन लोग नहाते भी नहीं है। अरे कितनी सिंपल, अरे स्नान करना ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य समझते? ऐश्वर्य भाग्य ही है, लोग उसको भी छोड़ देंगे। क्या नहाना, क्या है इसमें, कौन सी बड़ी बात है? अरे जब कोई व्यक्ति टॉयलेट जाता है और बिना नहाए अगर बाहर निकलता है, व्यक्ति के स्पेशली शोल्डर्स पे देवताओं का वास होता है। जब व्यक्ति दूषित होता है टॉयलेट में जाने के बाद, वॉशरूम में जाने के बाद, तो देवता फिर से अपना स्थान ग्रहण नहीं करते। जब हम आप फिर से स्नान वगैरह करने के बाद फ्रेश, तुरंत सत्वगुण में आ जाता है। जैसे स्नान करता है तुरंत सत्वगुण में आ जाता है, माइंड एकदम फ्रेश होता है, व्यक्ति सत्वगुण में आता है। और देवताएं अपने अपने, क्योंकि ये हाथ के देवता अलग है, पैर के देवता अलग है, अलग अलग अंगों के अलग अलग देवता इंचार्जेस है, वहां पर उनका एक उनका स्थान होता है, वो स्थान ग्रहण करते हैं। तो एकदम सिंपल, क्लीनलीनेस, स्वच्छता। आपको बताएं, हर रोज आप सिर्फ फ्रेश कपड़ा पहनो, बस नहाने के बाद दूसरे दिन वही सेम कपड़ा, वही नहीं 10-15 दिन 20-20 दिन तक वो जीन्स वही चलता है, वही चीज सब जगह भी यूज किया उसको, सब जगह, ट्रेन से लेकर टॉयलेट से लेकर वॉशरूम से लेकर सब वही कपड़ा, दूसरे दिन भी तीसरे दिन भी, उसको टच भी नहीं करना चाहिए उसको। अगर आपको लगता है कि अरे ऐसे कैसे मेंटेन करेंगे, सिंपल कपड़ा रखो, 3-4 कपड़े रखो, सिंपल रखो, जो धोने के बाद अच्छे से कर सकते हो। इससे माइंड अपने आप सारे प्रॉब्लम, माइंड एकदम फ्रेश रहेगा। क्लीनलीनेस, स्वच्छता रखना कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो आप किसी का भी शेड्यूल देखिए, उठेंगे, नहाएंगे, खाएंगे, जॉब पे जाएंगे, रात को आएंगे, खाएंगे, सोएंगे, सुबह उठेंगे, इसके अलावा कुछ है क्या दूसरा? ये तो जानवर का भी जीवन है ना भाई, वो भी तो खाते उठते, बैठते, खाते, बैठते, उठते, और बीच बीच में थोड़े बच्चे पैदा कर लेते हैं, बराबर है? अपना भी वही स्टाइल है। कृष्ण कहते, भगवान बोलते, ब्रह्मांड भ्रमिते बहुनाम जन्मनामन्ते, ऐसे करोड़ों करोड़ों जन्म हो गए भाई तुम्हारे, इतने जानवर से योनि से लेकर सारे योनियां भ्रमण कर दी है,
अब मनुष्य जन्म मिला है, कम से कम इस मनुष्य जीवन में तो भागवत पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, गीता पढ़ो, भगवान का नाम जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब परीक्षित महाराज को श्राप मिला श्रृंगी ऋषि से कि 7 दिन के अंदर आपके तक्षक नाम से आपके सांप के दंश से आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब देखिए द्वापर युग में ऐसा था, 7 साल का बच्चा था, श्रृंगी ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था। 7 साल के बच्चे के पास इतनी शक्ति थी कि वो परीक्षित महाराज को श्राप दे सकते थे। He had the power. He caused परीक्षित महाराज to die within 7 days. सोचिए आप। अब ये भी कैसा है, कोई कहेगा मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें अपने गुण और कर्म के अनुसार करना चाहिए। तुमने अपने कम्युनिटी में इतने लोगों को देखा है, कभी उनके एक भी गुण नहीं है ब्राह्मण के, लेकिन भाई थ्रेड में तो एकदम पक्का रखेंगे, हाँ वो नहीं होना चाहिए। एक वृक्ष की 2 डाली पर किस्मत जुदा जुदा है, एक डाली जली हवन में, एक डाली जली चिता में। देखिए एक ही पेड़ है, बड़ा सा पेड़ था, 2 है पेड़, चलो मान लेते हैं 2 एक पेड़ से 2 डाली निकली बेटा, पेड़ 1 डाली 2, चलेगा? हाँ, तुम्हारी बात हमारी बात, दोनों की बात मान ली, तुम्हारी बात हमने मान ली, हमारी तुम्हारी बात मान ली। एक पेड़ के ऊपर 2 डाली काटे कि इसने उड़ कटने अपना जो है लकड़हारा, उसने 2 डाली काटी, मार्केट में गया बेचने के लिए, सेम एक ही पेड़ से निकली हुई है। तो एक ने क्या किया, उसके घर में डेथ हो गई थी, तो एक लकड़ी को खरीद के लेके गया, और दूसरा एक ब्राह्मण था, उसको यज्ञ करना था, तो हवन के लिए पूछना था, तो वो लकड़ी का एक लकड़ी उसने उठाई, एक लकड़ी उसने उठाई। अब देखिए घर में एक ही जन्म लिए, एक ही पेड़ से दोनों ने जन्म लिया, लेकिन बाद में एसोसिएशन कैसे हो गया? इसने वो जिसके साथ घर में मृत्यु हो गई उसके साथ एसोसिएशन मिल गया, तो वो चिता में जल गई वो लकड़ी, और ये जो लकड़ी थी वो हवन में जली, यज्ञ में जली वो। इसलिए मेरे भाई, आप कौन हो, किस घर में जन्म लिए हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इस जन्म में आप किस प्रकार का डिसीजन लेते हो, किस प्रकार के संग के व्यक्ति के संग करते हो आप, उससे आपका जीवन निर्भर होगा। अरे आप कितने भी प्योर हो, आप बेवड़ियों के साथ रहो, शराबियों के साथ रहो, 100% शराबी बन जाओगे। आप गंदी गंदी चीजें करने वाले लोगों के साथ रहो, वैसा बने 100% होगा, इसमें कोई चॉइस ही नहीं है। चॉइस करनी पड़ती है, खुद से सोचो। मैं चाहे वो कितना बड़ा हो, कितने डायलॉग मारते हो, कितने जोक मारते हो, दिखते कैसे क्या, वो उससे मतलब नहीं है। उनका चरित्र ठीक नहीं है, उनके जीवन में प्रिंसिपल्स नहीं है, पापी है, हम तुमसे दूर रहेंगे। तुम चाहे कितने इन्फ्लुएंशियल हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तुम चाहे हॉलीवुड बॉलीवुड स्टार हो, एक्ट्रेस हो, नंबर 1 की ये चल रहा है इंटरनेट, इसलिए बोल नहीं सकता हूँ। अब चरित्र देखिए उनका क्या है, क्या करोगे ऐसे लोगों के साथ रह? ऐसे लोगों का संग करो जिससे आपके देवताओं के गुण आपके अंदर उभर आ जाए। देखिए गुड डॉग एंड बैड डॉग दोनों हमारे मन के अंदर है। नाउ इफ यू फीड बैड डॉग तो भौंका करेगा, अगर तुम गुड डॉग को फीड करोगे तो वो आपको अच्छा से देगा। बात यह है कि आप कौन से डॉग को खिलाते हो, गुड डॉग को खिलाते हो, बैड डॉग को खिलाते हो। अपने अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां भी है, देवताओं की प्रवृत्तियां भी है। जिस पेड़ को तुम पानी डालोगे वो पेड़ बड़ा होगा, दोनों पेड़ अंदर है। इसलिए एक पेड़ को बिना पानी बिना खत दिए उसको जलने दो ऐसे ही, और जो दूसरा पेड़ है अच्छा वाला, डालो उसमें पानी, थोड़ा खाद भी डालो उसके अंदर, बड़ा होने दो उसको। ये चॉइस हर रोज करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि अपने आप हो जाएगा ना, भगवान की जब इच्छा हो जाएगी तब हमको बुलाएंगे और हम भी करेंगे। मर जाएगा तू, लेकिन कभी नहीं होगा ऐसे। तू कभी शास्त्र पढ़ने वाला है नहीं, कभी भागवत पढ़ने वाला है नहीं, और कभी मंदिर जाने वाला है नहीं। चॉइस करनी पड़ती है आपको। हर चीज लाने के लिए दुकान जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है हर चीज के लिए।
हैं? ऐसे बैठे बैठे होता है क्या? तो भगवान कैसे बैठे बैठे आ जाएंगे? मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो अच्छे गुण डेवलप करने के लिए भी तो श्रृंगी ऋषि ने क्या किया? श्रृंगी ऋषि ने, श्रृंगी का जो बालक था उसने श्राप दिया। उनके पिताजी एक ही घर के, उनको पिताजी बोला कि बालक ने क्या कर दिया, इतने बड़े राजा को श्राप दिया, हुई मृत्यु का श्राप दिया। तो हम अपने घर में जैसे अगर आप देखो, आप लोगों ने अभी यहाँ तो लकड़ी के डिटीज है, संगमरमर के डिटीज रहते थे ना, मार्बल के डिटीज होते ना। कौन सा मार्बल एक ही खान से निकलता है? वो जो मार्बल की जो खान होती है ना, वो एक ही से निकलता है। काला पत्थर हो या सफेद पत्थर हो, एक ही जगह से निकलता है। लेकिन दोनों पर एक पत्थर पूजा जाता है, उसका डेटिस बनता है, और एक पत्थर ऐसे जहां हम लोग फर्श बनाते, टाइल्स बनाते, उसमें चला जाता है। ये दोनों में डिफरेंस क्या है पता है आपको? ये जो डेटिस बनाने वाला पत्थर है ना, वो सारा सहन करता है। छिन्नी, हथौड़ा, वो कितना मारना पड़ता है उसको। स्कल्प्टर जो है ना, स्कल्पटिंग करते 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 हर एक चीज को, अगर वो समझो सहन करने की क्षमता नहीं हो मार्बल के अंदर, तो क्रैक आ जाएगा उसके अंदर, ये फाइननेस नहीं आएगी। तो बोला ठीक है छोड़ दो इसको, फर्श के लिए टाइल्स बना दो इसको। जो पत्थर लास्ट तक टिकता है कि भाई अभी चाहे तो कितना भी मार मुझे, कितना भी छन्नी मेरे ऊपर चला दे, मैं क्रैक होने वाला हूं नहीं, वही व्यक्ति भगवान बनता है वो पत्थर, और वो पूजन किया जाता है। जीवन में भी ऐसा नहीं कि थोड़े से अल्यूरमेंट्स आ गए, वो लड़कियों को चलो तुमको हम मॉडल बनाते हैं, तुमको हम लोग फिल्म में ये करने के, क्यों जाना है उसमें? अरे जहां मेरा जीवन बर्बाद हो सकता है, क्यों जाऊं मैं वहां पे? शराब पीने के लिए पूरा स्टाइल है, अरे इतने हरामी लोग हैं ये। मूवीज में बिना शराब के, बिना सिगरेट के, बिना बदमाशी दिखाए वो मूवी कंप्लीट होती ही नहीं है। तो हर एक बच्चा पैदा होते ही देखता है सक्सेस मतलब एक हाथ में सिगरेट, दूसरे हाथ में बॉटल, तीसरे हाथ में गले में किसी के कंधे पे, गले में हाथ। ये तुम्हारा सक्सेस का फॉर्मूला ही वो है। लोग क्यों नहीं करेंगे ऐसा? कोई ऐसा बोलता है क्या? कोई हीरो गलती से भी भगवत गीता पढ़ो, नाम जप करो, नियमों का पालन करो, ऐसा कोई गलती से भी बोलता है क्या? तो फिर तुम्हारे बच्चे कैसे बड़े होंगे बताओ? उनको सक्सेस मतलब यही है, जीवन का सक्सेस मतलब यही मिला है। चाहे लाख अल्यूरमेंट्स आए, चाहे कितने प्रलोभन आ जाए जीवन में, लेकिन वो जो पत्थर है कोई बात नहीं, हम सहन कर लेंगे। लेकिन तुमने अगर बोला है बहुत हो गया यार, ये गीता भारत किसने पढ़ा है, भगवान है कि नहीं, किसने देखा है, क्या है, यही जीवन है, मजा मार लो, खाओ पियो मजा मारो, जा तुम कोई बात नहीं, नरक में चले जाओ, खाओ पियो कुत्ते भर बिल्ली के जन्म में चले जाओ बाद में। लेकिन थोड़ा सहन करो, थोड़ी भगवान की भक्ति करो, नाम जप करो, गीता भागवत पढ़ो, देखो तुम्हारे लिए क्या वेट कर रहा है। अरे यही तो जीवन है, मनुष्य जीवन। इसी जन्म में चॉइस है, गोलोक वृंदावन जा सकते हो, कृष्ण के पास हमेशा हमेशा के लिए जा सकते हो। 40-50 साल जो बचे जीवन है, करो नाम जप। और ऐसा भी नहीं कि अरे भगवान की भक्ति करो शुरू, मतलब कितना मिस किया मैंने। क्या मिस किया तुमने? शराब मिस किया, घोड़े का मूत्र वो तुमने मिस किया, और कौन सा तुमने नॉनवेज मिस कर लिया? तो तुमको लगता है कि बहुत बड़े वो खून और हड्डियां और जो फ्लैश है उसी में से आनंद है। 3000-4000 फूड डिशेस हमने अपने हाथों से बनाए, अपने हाथों से 3000 कितने 3000 वैरायटीज ऑफ वेजिटेरियन डिशेस बनाए। है क्या इतने मैथ के अंदर वैरायटी? अगर है भी चलो मान भी लेते हो, और राक्षसी प्रवृत्ति का किसी को आनंद उठाना भी है, लेकिन सजा देखो क्या है उसकी। जो एक रिसेंटली किसी ने वीडियो देखा है, एक लड़की आती, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं, तो लड़की का गर्लफ्रेंड वाली जो है लड़की, उसके पास डॉग है, बड़ी प्रेम करती है उसको, चुम्मा लेती है, उसको चाटती है। ऐसे भी लोग हैं अभी क्या बोले, कुत्ते को चाटते हैं लोग। तो उसका कुत्ता है, उसका बॉयफ्रेंड आता है और कुत्ते हट देखो ऐसा कुछ लकड़ी के जैसा ऐसा करता है। वो गर्लफ्रेंड बोलती मैं तुमको छोड़ दूंगी, लेकिन इसको नहीं छोड़ेंगे, हाँ मेरे कुत्ते को कुछ नहीं बोलेगा तुम। तो बॉयफ्रेंड बोलते बाप रे, इससे मुझसे ज्यादा कुत्ते से प्रेम करती है ये। तो उसको बोलता है कुछ भी हो जाए, मेरे डॉग के बारे में कुछ बोलना नहीं है, मैं बहुत प्रेम करती हूँ उससे। तो बॉयफ्रेंड बोलता कोई बात नहीं,
शाम के डिनर के लिए हम वो होटल में जाएंगे। तो वो होटल में गए और दोनों बैठे, दोनों के लिए वेजिटेरियन डिश मंगाई, गर्लफ्रेंड के लिए भी बॉयफ्रेंड दोनों के लिए। तो वो लड़की बोलती है ये क्या मांगा है, वेजिटेरियन? और मैं क्या घास फूस खाने के लिए बकरी दिख रही हूँ तुमको? है मैं नहीं खाने वाली है। तो बोलता क्या चाहिए तुमको? नॉन वेज चाहिए। ओ अच्छा। तो बोलता आज सुबह तुमने, मैं सिर्फ तुम्हारे कुत्ते को डांटा, सिर्फ डांटा तो तुमने इतना सब राई का पहाड़ बना दिया, और आज तुम्हारे प्लेट में बकरा मरा है, पूरा जिंदा बकरा या जिंदा मुर्गा मरा है। कभी कभी तो इतने हरामी हिंदू लोग, हिंदुओं को मिलेगी सजा, मिलेगी मतलब मिलेगी, मतलब मिलेगी मतलब मिलेगी। गाय का मांस खाते समय भी शर्म नहीं आती उनको। तो क्या बोलोगे तुम उनको? क्या समझाओगे? क्या शास्त्र समझाओगे तुम उनको? तो तुम एक इतने तुम्हारे फिलॉसफी, कुत्ते को तुम प्रेम करते हो और वो दूसरे जानवरों को काट के मारने खाने में तुमको कुछ लगता नहीं है। तो क्या तुम्हारे दिमाग है कि नहीं, कि भ्रष्ट हो गए, बुद्धि तुम्हारी भ्रष्ट हो गई तुम्हारी है? कॉमन सेंस लगाओ ना। अमेरिका में कुत्ता मतलब ओ माय गॉड, वो तो गॉड से ऊपर है वो। लेकिन वही हर रोज गाय खाएंगे, सुअर खाएंगे, बिल्ली खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब करते हैं वो लोग। हम अभी आप चिंता मत करो, बोले कि प्रभु जी पहले दिन से नॉन वेज छोड़ रहे हैं, हमारा आपको खाना है खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभु का नाम जप करो। मैं सीधे जो बताता हूँ, मैं अभी भागवत कथा करके आया हजारीबाग में, 7 से 8 हजार लोग पंडाल में थे। तो उसमें मैंने बहुत सारे ओपनली 7 से 8 हजार में से तो 99% लोग नॉन वेज वाले ही थे। मैंने ओपनली कहा तो ये माला लेके जाओ, जप करो, और आप अगर आप कुछ घर में मांस मछली खा भी रहो, जाओ खाओ। मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन अगर तुमको, लेकिन नाम जप करो। कृष्ण का नाम जप करते करते ही हम इन सारी चीजों से दूर निकल सकते हैं। अन्यथा इसको छोड़ना, पाप को छोड़ना इतना आसान नहीं है मेरे भाई। पाप को छोड़ने के लिए व्यक्ति का पुण्य भी तो उतना होना चाहिए ना पास में। पुण्य 0 है और पाप कैसे छूटेगा? जब पुण्य की आपकी गणना आपके पास इतनी बड़ी हो जाएगी, क्वांटिटी इतनी बड़ी हो जाएगी, तब पाप छूटेगा। इसीलिए नाम जप करो, कीर्तन करो, कीर्तन करो, वो इंपॉर्टेंट है। तो परीक्षित महाराज ने क्यों कली को आने दिया? पर फर्स्ट कैंटो में लिखा है कि परीक्षित महाराज जब जा रहे थे तो उनको कली मिला, और कली एक गाय को मार रहा था, बैल और गाय को। तो परीक्षित महाराज ने देखा कि कली में बहुत भयानक होगा, गायों की हत्या होगी। कलेर दोषे निधे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम रचित। कलियुग दोषों का सागर है, वहां पर हर प्रकार के दोष रहेंगे। सागर मतलब समुद्र रहेगा दोषों का, लेकिन इसमें एक अच्छा गुण है, कीर्तनाद एव कृष्णस्य। भगवान अपने नाम के रूप में आए हैं। इसलिए परीक्षित महाराज ने कहा चलो, थोड़ी तकलीफ होगी इन लोगों के जीवन में तकलीफ होगी, लेकिन प्रभु का नाम जब अगर करेंगे तो उनका जीवन में उद्धार हो जाएगा। अपने पास कितना समय, क्योंकि मैं उसके हिसाब से कथा करने वाला हूँ। 15 मिनट्स दीपदान है। हाँ, चौरा करना ठीक। एक गीत, 2 गीत लेता हूँ और उसमें एंड करता हूँ।
qualities like compassion, proud heartedness, दया, करुणा, इतना दिखा सकता है। कृष्णा इज द स्टोर हाउस, कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल गुड क्वालिटीज। जिनके पास जो भी गुण है, दया है, करुणा है, जितना भी ऐश्वर्य है, ये है, वो है, these are all borrowed feathers। हमने भगवान से वो बोरो किया है, उनसे, उनके अपने पास कुछ नहीं है। तो कृष्ण इतने दयालु है कि हमारे जितने भी समस्या है, कृष्ण नोज, भगवान सब जानते हैं। छट जाए गम के बादल, हिम्मत से काम ले, मुश्किल के वक्त फिर तो काना का नाम ले। ये दो चीजें हैं। मुश्किल तो हर के जीवन में आएगी, हमेशा आएगी। जस्ट लाइक during this rainy season, you will find sometimes the clouds they cover the sun। सूरज को कभी कोई ढक देते क्लाउड्स, अपने बादल, लेकिन वो कितने देर तक ढक सकते? कुछ देर के लिए। बाद में सूरज तो ऊपर आना ही है ना, थोड़ी देर के लिए वो ढक सकते हैं सूरज को। उसी प्रकार से जीवन की समस्याएं भी हमेशा हमेशा के लिए नहीं होती। मैं बता रहा हूँ ना आपको, भिखारी से लेकर करोड़पति तक हर एक जीवन में समस्या आती है, और हर समस्या का एक टाइम लिमिट है। उसके बियॉन्ड वो समस्या जाएगी नहीं, किसी की भी नहीं जाएगी। कोई भी कितनी भी बड़ी समस्या हो, उसका टाइम ड्यूरेशन है, उसके बियॉन्ड वो जा ही नहीं सकती। चाहे तुम उसके लिए समाधान ढूंढो या ना ढूंढो, वो उसके टाइम के बाद वो अपने आप ही खत्म हो जाती है। प्रॉब्लम ये है, हमारे पास पेशेंस नहीं है हमारे पास धैर्य नहीं है समझने की भाई ये प्रॉब्लम चला जाएगा। ये समझने के लिए धैर्य चाहिए, वो धैर्य कृष्ण से आता है। छट जाए गम के बादल, हिम्मत से काम ले, मुश्किल के वक्त फिर तो काना का नाम ले। कर पार बन के आएगा दिलदार सावरा, कर पार बन के आएगा दिलदार सावरा, बिगड़ी मेरी बनाएगा दिलदार सावरा, बिगड़ी मेरी बनाएगा दिलदार सावरा। मायो संभालना उसको, मायो संभालना उसको, तेरा ख्याल है। मायो संभालना उसको, तेरा ख्याल है। सब कुछ पता है उसको, सब कुछ पता है उसको, तेरा जहान है। सब कुछ पता है उसको, तेरा जहान है। तुझको गले लगाएगा तो परीक्षित महाराज जैसे हड़बड़ाए नहीं कि अभी तो मुझे श्राप मिला है, मेरी मृत्यु आने वाली है। उनको पता है बिगड़ी मेरी बनाएगा दिलदार सावरा। अगर मेरे जीवन में इतनी बड़ी इंसिडेंट हादसा हुआ है, तो जरूर कृष्ण का इनके पीछे कुछ हाथ होगा। अपने जीवन में भी सर देखिए ऐसा है, नॉट एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड और प्री डेस्टिन्ड, ऐसा नहीं है। बट देर आर 5 फैक्टर्स इन आवर लाइफ, जो अपने जीवन में 5 ऐसी चीजें हैं that are completely fully pre-decided by our previous karmas, maybe hundreds of lifetimes karmas. The first thing is our beauty of our body. Second is our learning or education. Third is our lifespan. Fourth is our
स्पेशली पेरेंट्स, मतलब मदर स्पेशली, और क्वांटिटी ऑफ पेन्स एंड प्लेजर्स। ये 5 चीजें हैं, आप उसमें इंटरफेयर कर ही नहीं सकते। आप करोड़पति भी हो, बिलियनियर हो, खरबपति हो, ये 5 चीजों का हिला नहीं सकते। वो चीजें पहले से प्री डिसाइडेड है। फॉर एग्जाम्पल लाइफ स्पैन, कितने साल आप जियोगे, मतलब साल मतलब नॉट नेसेसरली ईयर्स, हाउ मेनी ब्रेथ्स आप सांसें ले रहे हो कि नहीं, अभी कितने सांसें आप लोगे ये फिक्स है। साल फिक्स नहीं, सांसें फिक्स है, ब्रेथ्स फिक्स है। प्लस अपने शरीर की अपने ब्यूटी, प्लस आपका एजुकेशन लर्निंग, ये पहले से डेस्टिन्ड है। तो इनको मालूम है परीक्षित महाराज को, मेरे जीवन में इतनी बड़ी चीज हुई है तो जरूर कृष्णा कुछ मेरे से चाहते हैं। और वो क्या चाहते हैं? भगवान चाहते हैं कि कलयुग में अभी भागवत का प्रभाव आविर्भाव हो, वो भी परीक्षित महाराज के द्वारा। तो इसीलिए अभी हम लोग आपको एक लास्ट, परीक्षित महाराज ने कलयुग को सिर्फ एंट्री इसलिए दी कि वो चाहते थे कि यहाँ लोगों को तकलीफ तो बहुत होगी कलयुग आने से, लेकिन एक और बड़ा फायदा है, गलती से अगर कोई भगवान का नाम जप करे तो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। सारा ऑस्पिशियसनेस आपके जीवन में क्या चाहिए बोलो? आपको पैसा चाहिए, धन चाहिए, अरे कृष्ण लक्ष्मीपति है, आपको पैसे के अंदर डुबाएंगे भगवान, धन के अंदर डुबा के रखेंगे। जैसे आप अचार को सोख करके रखते हो ना, इसमें मसाले में धन के अंदर सोख करके रखेंगे। आपको इतना दे सकते हैं भगवान, आपको उनकी सेवा तो करो। बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि नाम प्रभु का है सुखकारी। इतना भगवान का नाम इतना मीठा है
कोई नहीं, हमें तो कुछ लगता नहीं भाई, हम तो हर एक से बहुत बात करते, क्या फर्क पड़ता है, तो मतलब कुछ हमें तो पता तो नहीं चल रहा है। अगर इसमें सुख नहीं होता, करोड़ों करोड़ों सालों से इतने साधु ऋषि मुनि, इतने बड़े बड़े मीराबाई से लेकर ये हर व्यक्ति प्रभु का नाम जप कर रहा है, उसमें कुछ तो होगा कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि भाई आपको 1 करोड़ रुपए मंथली सैलरी है, आपको नाम जप करो, किसी को पैसा तो नहीं दिया जाता। भगवान का नाम जप करेंगे क्यों? क्योंकि उसमें सुख है। नाम प्रभु का है सुख इसीलिए हम लोग आपका भी बताया था ना आपको, अगर कोई नॉनवेज खा रहा है खाओ जाओ, सिस्टम में शास्त्र हम लोग उल्टा नहीं बता रहे, नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं रोक सकते कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु का जप करो, क्योंकि पाप कटेंगे क्षण में भारी। इतना प्रभु के नाम में इतनी शक्ति है कि करोड़ों करोड़ों लाइफ टाइम के पाप खत्म हो सकते हैं। इतना प्रभु का नाम इतना प्योर है। और लास्ट में ना लगना कुछ तेरा मोह, लेकिन फ्री में है, कोई मोल नहीं है। जीवन में सब सुख दे सकते हैं, आपको आनंद दे सकता है, लेकिन फ्री में है। ना लगना कुछ तेरा जो चाहे भवतारण तरना। जो व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना चाहता है, सारे दुखों से मुक्ति पाना चाहता है, जो चाहे भवतारण तरना, मिट जाए जीवन और मरना, सब खत्म हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए आपको गोलोक वृंदावन वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा। कैसे? पाप की गठरी सर से खोल। देखिए, हमें पता नहीं चलता भाई, हर क्षण में हम पाप कर रहे हैं, हर क्षण में। सिर्फ खाने पीने के बारे में क्या बात कर रहे हो आप? चलते फिरते बोलते कितना पाप होता है उनसे। सारा पाप लिखा है सर के ऊपर, पटरी गठरी में बंधा हुआ है सब कुछ। पाप की गठरी सर से खोल। ये जो भगवान का नाम जब है, वो पाप की गठरी को जला देता है। इसीलिए कलयुग में परीक्षित महाराज ने कलयुग को कहा, आ जाओ तुम, कोई बात नहीं, कि तुम्हारे आने से नाम जप में इतनी शक्ति है कलयुग में। पर कोई वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखा है, उनके 2 जन्म थे, एक तो ब्राह्मण परिवार से जन्म ले और दूसरे टाइम पे
उन्होंने एक हंटर के रूप में आए थे, शिकारी। हर रोज हजारों हजारों जानवर को मारते थे, इंसानों को मारते थे वो। नारद मुनि आए, बोले क्या कर रहे हो तुम, इतने पाप कर रहे हो? कोई बात नहीं, भगवान का नाम जप करो तो मुक्त हो जाओगे। तो इतने पापी थे कि भगवान का नाम भी कर नहीं पाते थे। तो फाइनली भगवान का राम नाम का जप करते 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 इतने पवित्र हो गए, रामायण भी लिख दिया उन्होंने। मतलब भगवान का नाम जप में इतनी शक्ति है कि पाप से तो मुक्त हो ही जाता है व्यक्ति। नंबर 1 का एक जेंटलमैन। अगर आपको एक बड़ा ही सॉफ्ट हृदय वाला व्यक्ति, स्त्री या पुरुष बनना है तो प्रभु का नाम जप करो। नाम प्रभु का है सुखकारी।
आज गजेंद्र मोक्ष की लीला डिस्कस करेंगे कल, और उसमें भी हरिनाम वगैरह माला जप वगैरह भी करेंगे, ठीक है जी। हरे कृष्ण। सो हम रिक्वेस्ट प्लीज कम टुमारो 7 o'clock sharp. So we'll begin our session tomorrow at sharp 7 o'clock. Yeah, please give me one. आप ही आप बोले? अच्छा। तो ये पुरुषोत्तम महीना शुरू हो गया ना आज से। ये चौराष्टकम पुरुषोत्तम मद में होता है। तो मैं ये 2 लाइन गाऊंगा, नहीं 1 लाइन गाऊंगा, उसके बाद आप उसी राग में गाइएगा, ठीक है जी। हाँ मैं पहले 2 लाइन गाऊंगा, ठीक है जी। स्लो फास्ट ये भी कैसे रहेगा? स्लो स्लो तो 2 था। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत गोपांगनानां चित्तकुलशोभम्। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत
Nam
Thank you.